संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। चलते फिरते नाम जपने से क्या क्या अद्भुत फायदे होते हैं, आज के वीडियो में इसी विषय पर जानकारी साझा करेंगे और साथ ही जानेंगे नाम जाप कैसे करना चाहिए, इसकी सही विधि क्या है। यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है। बहुत से साधक लोग नाम तो जप लेते हैं, लेकिन सही तरीका न समझ पाने के कारण मन स्थिर नहीं होता। नाम दान के वक्त हमें भजन सुमिरन और नाम जप का तरीका बताया जाता है, लेकिन सत्संग में हमें यह भी बताया जाता है कि हर सांस चलते फिरते मालिक के 5 नामों का सुमिरन करते रहना चाहिए। संत मत में नाम सुमिरन को सबसे सरल और सबसे गहरा साधन माना गया है। संत कहते हैं, नाम केवल शब्द नहीं है, वह चेतना को भीतर की ओर मोड़ने की कुंजी है, मन को एकाग्र करने का साधन है। चलते फिरते नाम सुमिरन से कितने अद्भुत फायदे होते हैं, यह जानने से पहले यह समझ ले कि नाम सुमिरन का अर्थ केवल जीभ से दोहराना नहीं है। यह शुरू में कंठ से होता है और बाद में मन से। वास्तविक नाम सुमिरन मन से होता है। संत मत में इसकी विधि स्पष्ट बताते हैं। ध्यान में बैठते वक्त रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर, आंखें हल्के से बंद और ध्यान भौहों के बीच के केंद्र पर टिकाने का प्रयास। जीभ और होंठ न हिले, केवल मन के भीतर धीरे धीरे नाम दोहराया जाए। आवाज इतनी सूक्ष्म हो कि केवल मन ही सुन सके। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, कभी भविष्य, कभी अतीत, कभी कल्पनाओं के। यह सामान्य है। मन को रोकना नहीं है, बस प्रेम से वापस नाम पर लाना है। संत कहते हैं, मन को बार बार नाम में लगाना ही अभ्यास है। जितनी बार मन भागे, उतनी बार उसे पकड़कर वापस लाना ही साधना है। क्या नाम केवल बैठकर ही करना चाहिए? संत मत कहता है कि मुख्य अभ्यास बैठकर एक निश्चित समय पर पूर्ण ध्यान के साथ होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा चलते फिरते, काम करते हुए, खाली समय में भी मन ही मन नाम सुमिरन करना चाहिए। इसे निरंतर सुमिरन कहा गया है। जब व्यक्ति सड़क पर चल रहा हो, यात्रा कर रहा हो, काम के बीच खाली क्षण हो या कोई भी काम कर रहा हो, तब मन को व्यर्थ विचारों में भटकने देने की बजाय नाम में लगाना लाभदायक है। इससे ध्यान के समय मन एकाग्र जल्दी हो जाता है कि मन की चंचलता कम होने लगती है। मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। किसी न किसी बात को लेकर मन में सुमिरन चालू ही रहता है। नाम सुमिरन मन को एक दिशा देता है। लगातार नाम सुमिरन से नकारात्मक विचारों की तीव्रता कम होती है। क्रोध, चिंता, भय, इनकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। भीतर एक साक्षी भाव बनने लगता है। व्यक्ति परिस्थितियों में उलझने की बजाय उन्हें देखने लगता है और सूरत का सिमटाव होने लगता है। संतों ने कहा है कि नाम एक आंतरिक धारा है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, नाम केवल प्रयास से नहीं, सहज रूप से चलने लगता है। बाबा जयमल सिंह जी समझाते थे कि शुरुआत में नाम को पकड़ना पड़ता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब नाम साधक को पकड़ लेता है। इसका अर्थ है कि मन स्वाभाविक रूप से उसी धारा में टिकने लगता है। शुरू में जब जाप करते हैं तो यह कंठ से होता है, लेकिन जब मन एकाग्र होकर नाम पर टिकने लगता है तो सिमरन मन करता है। उस वक्त मन की स्थिति नाम पर टिक जाती है और यहीं से शुरू होता है आपकी सूरत की धारा का सिमटाव। आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। कुछ साधकों का मन हर वक्त सुमिरन करने से इतना एकाग्र हो जाता है कि उस वक्त उन्हें शब्द धुन भी सुनाई देती है। शब्द धुन तो हर वक्त भीतर हो रही है, लेकिन एकाग्रता की कमी और मन के बाहर भटकने की वजह से सुनाई नहीं देती।
एक साखी में आता है कि एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा, महाराज, मैं नाम तो लेता हूँ पर मन नहीं लगता। गुरु ने उत्तर दिया, तुम मन लगने का इंतजार क्यों करते हो? पहले नाम लो, मन बाद में लगेगा। इसका भाव यह है कि निरंतर अभ्यास से ही स्थिरता आती है, न कि भावनात्मक उत्साह से। संगत जी, अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, नाम जाप दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति बाहर से तो जप कर रहा है लेकिन भीतर ईर्ष्या, छल या अहंकार भरा है तो जप का प्रभाव सीमित हो जाता है। संत मत में जीवन की शुद्धता, सादा आहार, सत्यता और संयम को भी आवश्यक माना गया है। नाम और जीवन दोनों का संतुलन आवश्यक है। चलते फिरते नाम जपते समय ध्यान रखें कि काम में बाधा न आए। यदि आप वाहन चला रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो मन को जबरदस्ती भीतर खींचने की कोशिश न करें। सहज, हल्का सुमिरन रखें। संत कहते हैं, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। नाम जप का अंतिम उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं है, शांति तो उसका प्रारंभिक फल है। वास्तविक उद्देश्य चेतना को भीतर के केंद्र पर स्थिर करना है, जहां से आत्मिक यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा धैर्य मांगती है। जल्दी परिणाम की अपेक्षा मन को निराश कर सकती है। इसलिए संतों ने नियमितता पर जोर दिया है। नाम जाप की सही विधि है मन से भीतर शांत होकर नियमित रूप से करना। चलते फिरते सुमिरन मन को एकाग्र करने में बहुत सहायक है, लेकिन मुख्य अभ्यास स्थिर बैठकर होना चाहिए। धीरे धीरे नाम मन को शुद्ध करता है, विचारों को संतुलित करता है और भीतर स्थिरता लाता है। संगत जी, नाम सुमिरन हमारे मुख्य उद्देश्य से जुड़ा है, हमारा कर्तव्य है। मन को एकाग्र करने के लिए ही सुमिरन किया जाता है, ताकि आत्मा शब्द सुन सके और ऊपर की यात्रा कर सके। बिना मन को काबू किए रूहानी तरक्की कभी नहीं हो सकती। इसके लिए मन को 5 नामों के सुमिरन में लगाना अति आवश्यक है। शुरू में हर साधक के साथ ऐसा होता है कि ध्यान नहीं लगता और कुछ साधक तो बीच में ही उठ जाते हैं और ध्यान करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन हर वक्त नाम सुमिरन करने से आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। ध्यान के वक्त आनंद और शांति महसूस होगी। लंबे समय तक बैठने को मन करेगा। अगर आप भी अपना जल्दी ध्यान लगाना चाहते हैं तो आज से यह तरीका काम में ले, और जरूरी भी है, क्योंकि बाबा जी भी खुद कहते हैं, हर वक्त नाम सुमिरन में मन को लगा के रखो। इसलिए अभी से शुरू करें और आप खुद देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आपको कितना फायदा हुआ है, मन कितना एकाग्र हुआ है। आपको ध्यान में आनंद और शांति मिलने लगेगी और आप ज्यादा समय तक भजन सिमरन में बैठ सकेंगे। संगत जी, आशा है आपको आज की जानकारी पसंद आए और मन में कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। संगत जी, अगर आज के वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि एक लाइक संत मत से जुड़ी अनमोल जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही रूहानी और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल साउंड ऑफ जीरो को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि रूहानियत का कोई भी अहम अनमोल विचार और ज्ञान आपसे छूट न जाए। संगत जी, बाबा जी की संगत दुनिया के कोने कोने में बसी है और यह जानकर हमें बड़ी खुशी होती है कि यह वीडियो आप तक पहुंचे। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप किस शहर या किस गांव से यह वीडियो देख रहे हैं। नीचे राधा स्वामी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। राधा स्वामी जी।